कहते हैं अशोक गहलोत के काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। आखिर क्यों अशोक गहलोत आजकल इतना गुस्से में नजर आते हैं? केवल अशोक गहलोत ही कांग्रेस के गांधीवादी सच्चे नेता बने हुए हैं, पर आजकल वह काफी गुस्से में नजर आते हैं। जितनी अशोक गहलोत की राजनीतिक उम्र है, जितने वर्षों का उन्हें राजनीति का अनुभव है, उसी उम्र के एक युवा ने अशोक गहलोत के सामने खूंटा गाड़ के रख दिया है और एक बार फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव होगा लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर। तो दोस्तों, हम आपको एक बार वो बताएंगे कि कौन कौन से कांग्रेस के 10 नेताओं को अशोक गहलोत ने किनारे किया, साइडलाइन किया या जिनकी राजनीतिक हत्या कर दी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिक्स फैक्ट। उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की। कहा जाता है अशोक गहलोत ने जितना विपक्ष के नेताओं को ठिकाने नहीं लगाया, उससे कई ज्यादा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ठिकाने लगाया। हम एक एक कर सब पर चर्चा करते हैं। पहला, परसराम मदेरणा। इस समय गहलोत केवल मात्र मुख्यमंत्री थे और प्रदेश कांग्रेस के सक्रिय युवा नेता थे। कहते हैं कि परसराम मदेरणा के नाम पर ही कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। जाट समुदाय ने भरपूर वोट किए और लोगों से परसराम मदेरणा के मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दिलवाए भी। पर उस समय पर्यवेक्षक बनकर आई अंबिका सोनी, गुलाब नबी आजाद सरी के युवा नेता थे। अशोक गहलोत ने उन सभी के सामने चालें चली और एक युवा मुख्यमंत्री का नाम देकर विधायकों से अपनी लॉबिंग शुरू करवा दी। अशोक गहलोत जानते थे परसराम मदेरणा गांधी परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे और ये पर्यवेक्षक जो संदेश लेके आए, ये गांधी परिवार का संदेश माना जाता है। ऐसे में इनका कहा परसराम मदेरणा भी विद्रोह नहीं करेंगे या बगावत नहीं करेंगे और गांधी परिवार के सम्मान के तहत जो निर्णय होगा उसे स्वीकार कर लेंगे। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने अपना नाम आगे करवाया। इन पर्यवेक्षकों के माध्यम से वो ये सभी युवा थे, अशोक गहलोत भी युवा थे और मुख्यमंत्री बन गए। और जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, उसके बाद गहलोत ने कांग्रेस में किसी को मजबूत होने ही नहीं दिया कि अशोक गहलोत के सामने मुश्किलें खड़ी करे। फिर सिसराम ओला ज्यादातर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे और गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, खास माने जाते थे। पर सिसराम ओला राजेश पायलट के करीबी माने जाते थे और गहलोत ने एक बूम बना रखी थी राजस्थान में कि राजेश पायलट केवल गुर्जर समाज के नेता है। और इसी तरह उन्होंने सिसराम ओला और राजेश पायलट को किनारे करवाया था। नटवर सिंह की धाक उस समय बहुत ज्यादा थी कांग्रेस में। जब कभी नटवर सिंह जयपुर आते थे तो कांग्रेस के नेताओं का हुजूम पड़ता था। बीडी कल्ला जैसे सरी के नेताओं ने रिसीव करने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाया करते थे। पर गहलोत ने नटवर सिंह को किनारे करवाया और बीडी कल्ला जैसे लोगों की विधानसभा में पहुंचने में ही मुश्किलें खड़ी कर दी थी। सीपी जोशी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे। आप सोचिए, जिन्हें 13 राज्यों का प्रभारी बनाया गया हो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबके विश्वस्त थे। इन सब के बावजूद गहलोत ने उन्हें नाथद्वारा से आगे करवाया और पुनः नाथद्वारा ले जाकर ठिकाने लगवा दिया और विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद सीपी जोशी समझ गए कि राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहना है तो गहलोत से टकरा कर नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने खुद को गहलोत का करीबी बताना शुरू कर दिया और गहलोत के करीबी होना खुद शुरू हो गए। महिपाल मदेरणा के मन में हमेशा ये टसक रही कि उनके पिता परसराम मदेरणा अशोक गहलोत की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसलिए वह हमेशा गहलोत
को उसी नज़र से देखते थे कि गहलोत की वजह से परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री नहीं बन पाई और कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अशोक गहलोत जानते थे परसराम मदेरणा के पुत्र है महिपाल मदेरणा, तो लोगों का भरपूर साथ है, जाट समाज का इन्हें भरपूर साथ मिलेगा। ऐसे में जब भंवरी देवी कांड हुआ उस समय अशोक गहलोत जानते थे कि ऐसी सीडी है। अगर वो उस समय प्रशासन को लगा देते और जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ अशोक गहलोत करते हैं, अगर वही काम उस समय भंवरी देवी कांड में उस सीडी को लेकर करते तो महिपाल मदेरणा को ये दिन नहीं देखने पड़ते। पर गहलोत उन्हें फंसाने के लिए उस मामले को सीबीआई को रेफर कर देते हैं ताकि सीबीआई पूरी सच सामने लाए और गहलोत सच सब कुछ जानते थे और आगे क्या होगा यह भी गहलोत जानते थे। उसके अलावा सचिन पायलट जो अभी हाल ही के नेता हैं, तो सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष बने जिस समय गहलोत मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की 21 सीट आई। गहलोत जानते थे कि अगले चुनाव में फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी। उससे पहले जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उन्होंने खूब संघर्ष किया। गहलोत दिल्ली रहे, कभी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। पूरी मेहनत सचिन पायलट ने की। कहते हैं कि उस समय जब 100 सीट आई तो पूर्वी राजस्थान जहां पायलट का गढ़ माना जाता है केवल वहीं से 45 से 40 सीट प्राप्त हुई, यानी बाकी के पूरे राजस्थान में मात्र 55 सीट आई 150 में और केवल 50 सीट में 40 से 45 सीट पायलट के गढ़ में आई थी। यानी वहां के लोगों ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरपूर वोटिंग की और कांग्रेस को सत्ता दिलाई। पर फिर वही खेला किया कांग्रेस ने। जब पर्यवेक्षक आए तो उन्हें यह कहा गया कि जो भी गांधी परिवार का आदेश होगा उसे माना जाएगा। गहलोत ने मुख्यमंत्री खुद बन गए और उप मुख्यमंत्री पायलट को बनाया। पर गहलोत उसी समय पायलट से दूरी रखते थे। गहलोत चतुर नेता है, चालबाज नेता है और पायलट साफ सरी के नेता थे। गहलोत की जो चतुराइयां भरी थी, जो चालबाजियां थी, जो अटकलें थी, उनका जवाब वो सीधे तरीके से देते थे और गहलोत उन्हें फंसाते गए। उन्हें किनारे करने के लिए धीरे धीरे सरकार बनते ही उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे और पायलट उसमें फंसते गए। और 20 सितंबर को जब पायलट ने यह काम किया था कि मानेसर चले गए, उस समय गहलोत समझ गए कि अब पायलट पूरी तरह फंस चुके हैं। उस समय गहलोत ने खुलकर पायलट पर वार करना शुरू कर दिया। उन्हें कांग्रेस से गद्दारी के आरोप लगा दिए, भाजपा से मिली भक्ति के आरोप लगा दिए, 10-10 करोड़ के आरोप लगा दिए। ये सब को अशोक गहलोत केवल गांधी परिवार के सामने पायलट की छवि खराब करने की कोशिश में थे और अशोक गहलोत सफल भी हुए। पर अब जब 2023 के विधानसभा चुनाव जो एक तरफा पायलट गहलोत के चेहरे पर लड़ा गया उसमें करारी हार झेलनी पड़ी। अब पायलट काफी मजबूत हो गए और एक बार फिर अशोक गहलोत के खिलाफ खूंटा रोप दिया है। अब इन दोनों का टकराव लोकसभा के टिकट वितरण में आपको एक बार फिर देखने को मिलेगा। एक नया एपिसोड होगा गहलोत वर्सेस पायलट। इंतजार करिए टिकट वितरण तक, फिर देखिए एक और नया एपिसोड। पुनः आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।